हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 5 to 12 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है 64/125 की पावर -2/3। अब देखो ये -2/3 को पहले पॉजिटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, 125/64 हो जाएगा। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और पावर कर दो पॉजिटिव। अब डिवाइड किसके साथ करना है, 1/256/625 की पावर 1/4 प्लस। अब देखो इस नंबर के पूरे की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसको मैंने लिख दिया 1। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। इस पूरे की पावर 2/3 डिवाइड बाय 1/256 किसकी पावर 4 होता है, 4 की। और 625 5 की पावर 4, इस पूरे की पावर 1/4 प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 5 की पावर 3 पावर 2/3 अपॉन 4 की पावर 3 पावर 2/3 डिवाइड बाय 1 इसको भी अलग कर देते हैं, 4 की पावर 4 इसकी पावर 1/4 एंड 5 की पावर 4 पावर 1/4 प्लस 1। अब ये 5 की दो पावर्स हैं, हमने पढ़ा है a रेज टू पावर m इंटू n क्या होता है, a रेज टू पावर m n होता है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी डिवाइड बाय, यहाँ पे भी ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 इंटू 1/4 और ये आ गया 5 की पावर 4 इंटू 1/4, ये आ गया प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4/5 प्लस 1। अब 5 का स्क्वायर हो गया 25 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय, अब ये ऊपर चला जाएगा नंबर, तो 5 ऊपर आ गया 4 नीचे प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 25/16 डिवाइड की जगह हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जो नेक्स्ट वाले हमारी फ्रैक्शन होती है उसको रिवर्स कर देते हैं, 4/5 और ये प्लस 1, 5 5 दा 4 4 दा, ये हो गया 5/4 प्लस 1, तो 4 एलसीएम 5 प्लस 4 दैट इज 9/4। इसका सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। अब देखो यहाँ पे 4 की पावर -1/2 है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/4 की पावर 1/2 हो गई इंटू 8 की पावर 1/3 अपॉन, अब ये 2 की पावर -2 है, इसको भी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 2/1 है ये, तो ये 1/2 पावर हो गई पॉजिटिव डिवाइड बाय, ये 64 है, इसको भी 1/64 करेंगे और पावर कर देंगे पॉजिटिव। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इसकी पावर 2/5 इंटू 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इसकी पावर 1/3 अपॉन, ये है 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 डिवाइड बाय 1/64 को क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब इसकी पावर 1/3। अब देखो 2 की दो पावर्स हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई इंटू 1/, अब 2 की एक तो पावर 2 है, एक है 1/2, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई इंटू 2 3 इंटू 1/3 हो जाएगी पावर अपॉन, ये हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाय 1/4 की पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो गया, ये पावर्स सारी कैंसिल होगी, क्या बचा 2 की पावर 2 इंटू
1/2 इंटू 2, डिवाइड में बचा 1/4 डिवाइड बाय 1/4। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1/4 को 1/4 से ही डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है 27, तो यहाँ कर लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है 27 की पावर 4/3 प्लस 32 की पावर 0.8 प्लस 0.8 की पावर -1 प्लस 0.8 की पावर 0। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो पावर हो गई 4/3 प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इसकी पावर हो गई 0.8, तो 0.8 को मैं 8/10 लिख सकती हूँ प्लस, अब यहाँ पे ये पावर है -1, इसको चेंज करेंगे तो 1/0.8 पावर हो जाएगी पॉजिटिव 1, 0.8 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1। अब देखो यहाँ पे ये दो पावर्स हैं 3 की, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस 2 की दो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो गई, प्लस अब इसको क्या लिखेंगे 1/, इसको मैं 8/10 लिख सकती हूँ, मैंने डेसिमल हटा दिया, प्लस 1, तो ये कैंसिल, तो 5 2 दा 2 4 दा 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 10/8 प्लस 1, तो 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 81, 2 की पावर 4 16 प्लस इसको कैंसिल कर दो, 2 के टेबल पे 2 5 दा 2 4 दा 5/4 प्लस 1। अब सभी ऐड में है तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 324 प्लस 16 4 दा 64 प्लस 5 प्लस 4, 8, ये आ गया 7, 32 प्लस 6 38 प्लस 1 39, 397/4। इसी का ही सेकंड पार्ट है 27 की पावर -3 अपॉन 9 की पावर -3, इस पूरे की पावर है 1/3। अब देखो 27 की पावर -3 है, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/27 की पावर कितनी हो गई 3, डिवाइड में क्या है 9 की पावर -3, इसको भी पॉजिटिव बनाते हैं, तो 1/9 की पावर 3 हो गई, इस पूरे की पावर है 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं 1/27 की पावर 3 और बाहर पावर कितनी है 1/3, तो मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ, डिवाइड में क्या है 1/9 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3। अब देखो 1/27 की दो पावर्स हैं, तो दोनों आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई, सिमिलरली 1/9 की दो पावर्स हैं, दोनों को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल, तो ये हो गया 1/27 डिवाइड में हो गया 1/9, तो 1/27 ये 9 क्या हो जाएगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो 9 3 दा, तो ये आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है √32 माइनस √5 की पावर 1/3 √32 प्लस √5 की पावर 1/3। अब देखो हमें √32 की वैल्यू नहीं पता, √5 की वैल्यू नहीं पता। अब अगर आप ध्यान से देखें, इधर √32 माइनस √5, इधर √32 प्लस √5, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, दैट इज a² माइनस b²। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो
ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में जब मल्टीप्लाई होगी, दोनों की पावर 1/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको कंप्लीट हम ऐसे लिख सकते हैं 32 माइनस √5 इंटू √32 प्लस √5 इस पूरे की पावर 1/3। तो इस पे हम a प्लस बी a माइनस बी वाला रूल अप्लाई कर देंगे। तो a स्क्वायर कितना हो गया? √32 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/3। तो ये हो गया 32 माइनस 5, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, इसकी पावर 1/3। तो ये आ गया 27 की पावर 1/3। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, इसकी पावर 1/3। तो 3 की दो पावर्स हैं, आपस में इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सो आंसर इज 3। सेकेंड पार्ट है 9 की पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 4 की पावर 0 माइनस 1/81 की पावर -1/2। अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर होगी 5/2 माइनस 3 इंटू 4 की पावर 0 कितना हो गया? 1 माइनस। अब देखो 1/81 की पावर -1/2 है, पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये 81/1 हो जाएगा। 81 भी लिख सकते हैं, इसकी पावर आ गई 1/2। अब 3 की दो पावर्स आ गई, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 1 3 हो गया। यहाँ पे 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर आ गई 1/2। तो ये हो गया 3 की पावर 5 माइनस 3 माइनस, अब 9 की दो पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 3 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 9। 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 माइनस 3 माइनस 9। सो ये हो गया 243 माइनस 12, तो 231। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 की पावर n माइनस 1। अब 3 को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर हो गई n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 इंटू, अगेन इस 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू n माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 3 की पावर n इंटू, अब ये देखो 3 की दो पावर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 मल्टीप्लाई होगा n से, तो कितना हो गया? 2n। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो गया +2 अपॉन, ये हो गया 3 की पावर n माइनस 1 इंटू, सिमिलरली ये 2 पहले n से मल्टीप्लाई हुआ 2n, और ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब ये दोनों 3 हैं, बेस सेम है, हमने एक लॉ पढ़ा था a⁴n इंटू a⁴m। तो क्या होता है? आपकी पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया 3 की पावर 3n प्लस 2 अपॉन ये 3 की पावर 3n माइनस 3। अब देखो दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है? 3n कॉमन है, इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ। अब इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर -3। ये कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ये 3 की पावर -3 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/3 की पावर 3 लिख देंगे, पॉजिटिव कर लिया। 1/3 का क्यूब कितना हो गया? 1/27। तो ये 27 ऊपर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। सो ये आ गया 7 9 द 63 6 18 243।
सो इसका आंसर आ गया 243। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई। हमारे पास है 27 की पावर 2n/3 इंटू 8 की पावर -n/6 अपॉन 18 की पावर -n/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, तो पावर 2n/3 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, इसकी पावर -n/6। या फिर पहले आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, तो पहले मैं पॉजिटिव ही कर देती हूँ, इसको पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/8, पावर क्या हो गई? n/6। अब यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। 1/18, ये हो गया n/2। अब 3 की 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू n/6 अपॉन 1/। अब देखो 18 को क्या लिख सकते हो? 18 तो किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हो, इसकी पावर n/2। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो 3 की पावर आ गई 2n इंटू 1 अपॉन, अब 2 की 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू n/6 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 9 इंटू 2, तो इसको मैं सेपरेट लिखने वाली हूँ। 9 की पावर n/2 इंटू 2 की पावर n/2, सेपरेट मैंने इसको लिख दिया, इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 3 की पावर 2n इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n/2 अपॉन, अब ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको और रिफाइन करते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू n/2 इंटू 2 की पावर n/2। तो दिस इज नॉट 2, ये 1/1 आएगा, ये भी, क्योंकि ये 1/9 है, तो ये 1/this, 1/this। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 3 की पावर 2n इंटू 1/2 की पावर n/2 अपॉन, 3 की 2 पावर्स हैं, आपस में कैंसिल कर दो, 1/3 की पावर, ये हो गई 2 इंटू n/2, सिमिलरली 1/2 की पावर n/2, ये कैंसिल, सो ये हो गया 3 की पावर 2n इंटू 1/2 की पावर n/2 अपॉन 1/3 की पावर n इंटू 1/2 की पावर n/2। देखो ये तो सेम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये पावर मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं n/2, ये तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 3 की पावर 2n अपॉन 1/3 की पावर n बच गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2n अपॉन, ये 1/3 है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, 3 कर दूँ, तो पावर क्या हो जाएगी? इसकी नेगेटिव हो जाएगी। प्रोसेस हमने ऑपोजिट कर दिया, पहले हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर रहे थे? न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव, मतलब न्यूमिनेटर और पावर को पॉजिटिव। अब हमने पावर को करना है नेगेटिव, क्यों करना है? मैंने इसको 3 बनाना है, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, तो ये 3/1 हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब देखो दोनों में आपका बेस सेम है, हमने एक लॉ पढ़ा था a⁻m अपॉन a⁻n, किसके इक्वल होता है? a⁻m-n। तो 3 की पावर 2n माइनस n हो गई, तो ये हो गया 3 की पावर 2n माइनस माइनस प्लस n, तो 3 की पावर हो गई 3n। क्वेश्चन 10, 5 की पावर 2n+6 इंटू 25 की पावर -7 + 2n अपॉन
125 की पावर 2n। अब यहाँ पे देखिए 5 की दो पावर्स हैं 2 और n+6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 2n से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 12 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी पावर है -7 + 2n। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर 2n। तो ये तो 5 की पावर 2n + 12 इंटू ये कितनी हो गई, 5 की पावर, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया -14 + 4n अपॉन 5 की पावर हो गई 6n। अब न्यूमिनेटर में देखो, ये भी 5 की कुछ पावर है, ये भी 5 की कुछ पावर है, और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है। तो अगर a⁻m इंटू a⁻n हो तो a⁻, नंबर्स आपके मल्टीप्लाई में हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो 5 सारी पावर्स को ऐड कर दो, 2n + 12 -14 + 4n, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 की पावर 6n। तो ये 5 की पावर 2n + 4n 6n प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -2, -14 + 12 ये हो जाएगा -2 अपॉन 5 की पावर 6n। अब देखो इसको मैं सेपरेट लिख लेती हूँ, एक तो 5 की पावर 6n हो जाएगा, 5 की पावर -2, मतलब अब हमारे पास ये फॉर्म था, उससे मैंने ये फॉर्म बना ली, 5 की पावर 6n, ये कैंसिल। तो ये 5 की पावर -2 है, तो इसको 1/5 कर देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25। क्वेश्चन 11, सिंप्लीफाई 5 की पावर n+3 -16 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 12 इंटू 5 की पावर n -2 इंटू 5 की पावर n+1। अब इसको 5 की पावर n+3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, तभी बेस सेम पावर्स ऐड होंगी, ये वाला लॉ अप्लाई कर दिया, a⁻m इंटू a⁻n। अब हमें इस फॉर्म में गिवन था, इससे हमने ये फॉर्म बना ली। देन -16 इंटू, इसको भी हम ब्रेक करेंगे, 5 की पावर n इंटू 5 हो जाएगा, अपॉन 12 इंटू 5 की पावर n -2 इंटू, इसको ब्रेक करेंगे, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। अब देखो एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, दोनों में से 5 की पावर n कॉमन आ गई, पीछे क्या बचा, 5 की पावर 3 -16 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन, यहाँ से भी हम 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे, ये बचा 12 -2 इंटू 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 का क्यूब 125 -16 5 दा 80 अपॉन 12 -5 2 दा 10, तो ये हो गया 45 अपॉन 2, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 22.5, अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट वन है 3 इंटू 27 की पावर n+1 प्लस 9 इंटू 3 की पावर 3n -1 अपॉन 8 इंटू 3 की पावर 3n -5 इंटू 27 की पावर n। अब 3 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर n+1 प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू, इसको 3 की पावर 3n -1। 8 एज सच लिख लेते हैं, 3 की पावर 3n -5 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 3 का क्यूब हो गया और इसकी पावर n। अब देखो ये दो पावर्स हो गई 3 की, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो गया 3n + 3 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3n
-1 अपॉन 8 इंटू 3 की पावर 3n माइनस 5 इंटू 3 की पावर 3n। अब देखो ये पहली टर्म है, बेस सेम हो गया, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, जैसे a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n, तो 3 की पावर 1 प्लस 3n प्लस 3 हो गया। नाउ प्लस यहाँ पे भी सेम लॉ अप्लाई करेंगे, 3 की पावर सभी ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 3n माइनस 1 अपॉन, यहाँ से देखो 3 की पावर 3n कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया 8 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर कितनी हो गई, ये 3n प्लस 4 प्लस 3 की पावर 3n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 3। अब इनको मैं ब्रेक करके लिख लेती हूँ, अब मेरे पास ये फॉर्म है, इससे मैं ये लिख लेती हूँ ताकि आपको कॉमन निकालना ईजी हो जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3n इंटू 3 अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 3। तो ऊपर से 3 की पावर 3n कॉमन आ गया, ये आ गया 3 की पावर 4 प्लस 3 अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 3, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये 3 की पावर 4 प्लस 3 अपॉन 3 है, तो यहाँ से अगेन 3 कॉमन आ सकता है, तो कितना बचा 3 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये भी कैंसिल हो गया। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 1, तो आंसर आ गया 28। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।